नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 2 जनवरी 2023, दिन है सोमवार, हिंदी तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, साल के पहले दिन लोगों को लगा है जोर का झटका, 25 रुपए महंगा हो गया है गैस सिलेंडर। नए साल के पहले दिन ही आम आदमी को महंगाई का जोर का झटका लगा है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने 1 तारीख को गैस सिलेंडर के नए भाव जारी किए हैं। वही खास बात यह है कि गैस सिलेंडर के प्राइस में 25 रुपए तक की तेजी देखने को मिली है। वही ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बढ़ोतरी है वो कमर्शियल गैस सिलेंडर की भाव में यहाँ पर हुई है। जो 19 किलो वाला होता है उसके भाव में ये बढ़ोतरी की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर जो है पुराने रेट पर ही मिलता रहेगा। वही दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के प्राइस में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली और कोलकाता, मुंबई यानी देश के सभी इलाकों में ये बढ़ोतरी यहाँ पर 25 रुपए की हुई है। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाला जो गैस सिलेंडर है वो 1719 रुपये मिलेगा। वही मुंबई में 1721 रुपये प्रति यहाँ पर सिलेंडर, ये जो है मुंबई में 19 किलो वाला सिलेंडर की यहाँ पर कीमत रहेगी। अब घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें तो दिल्ली में 1053 रुपये पहले का जैसा रेट है वही बरकरार रहा है। मुंबई में 1052 और कोलकाता में 1089 और इसके अलावा चेन्नई में 1068 रुपये और 50 पैसे प्रति सिलेंडर घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो मिलेगा। आपको बता दें कि देश में घरेलू गैस सिलेंडर के भाव में लंबे वक्त से कोई बदलाव नहीं किया गया। आखिरी बार बदलाव जो है 6 जुलाई 2022 को किया गया था, जब तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के प्राइस में 50 रुपये की बढ़ोतरी की थी। वही पिछले 1 साल की बात की जाए तो घरेलू गैस सिलेंडर के प्राइस में कुल 153 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वही साल 2022 में घरेलू गैस LPG जो प्राइस है उसमें 4 बार बदलाव यहाँ पर हुआ था। बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार की कमाई में हुआ है इजाफा। दिसंबर में 15% बढ़ा है GST कनेक्शन। खजाने में आए हैं 1,49,000 करोड़ रुपए। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल GST कनेक्शन एक बार फिर बढ़ा है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा है कि दिसंबर में GST कनेक्शन जो है सालाना आधार पर 15% बढ़कर 1,49,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। वही वित्त मंत्रालय के बयान में यहाँ पर कहा गया है कि दिसंबर 2022 के दौरान एकत्रित ग्रास जो GST रेवेन्यू है वो 1,49,507 करोड़ रुपए रहा है। इसमें CGST जो है वो 26,711 करोड़ रुपए, SGST 33,357 करोड़ रुपए और IGST जो है वो 78,434 करोड़ रुपए यहाँ पर जमा किए गए हैं। वही और शेष इसमें यहाँ पर 11,005 करोड़ रुपए रहा है। आयात में जमा किया गया जो है वो 850 करोड़ रुपए इसमें यहाँ पर शामिल है। वही दिसंबर लगातार 10वां महीना है जब GST रेवेन्यू जो है वो 1,40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा यहाँ पर रहा है। इससे पहले नवंबर में GST की जो कनेक्शन था वो 1,40,000 करोड़ रुपए था। अप्रैल में कनेक्शन 1,68,000 करोड़ रुपए यहाँ पर था। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो नए साल में रोजगार देना होगा सबसे बड़ी चुनौती। दिसंबर में बढ़ी है बेरोजगारी दर, बीते 16 महीनों में रही है सबसे ज्यादा। नए साल में देश के सामने चुनौतियां नई होगी। इनमें से बड़ी चुनौती जो है वो बढ़ती बेरोजगारी है, उस पर काबू पाना है। दरअसल बेरोजगारी को लेकर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है CMEIE उसने कुछ आंकड़े जो है वो जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की जो बेरोजगारी दर है वो बढ़कर 8.3% हो गई, जो कि पिछले 16 महीनों में सबसे ज़्यादा है। वह चिंता बढ़ाने वाली बात ये भी है कि देश में यहाँ पर देश के अंदर जो शहरी बेरोजगारी दर है वो दिसंबर में बढ़ी है और 10% के आसपास है, जो कि पिछले महीने यहाँ पर 8.96%, जबकि ग्रामीण इलाकों में जो बेरोजगारी दर जो है 7.55 से घटकर 7.44% हो गई है। ये बात जो है वो CMIE के जो आंकड़े हैं उसमें ये पता यहाँ पर चली है। वह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के महाप्रबंधक निदेशक महेश व्यास ने इस बारे में कहा है कि बेरोजगारी दर में वृद्धि तो हो रही, हालांकि उतनी बुरा तरह से यहाँ पर नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि श्रम भागीदारी में अच्छा जो यहाँ पर वृद्धि है जो है हुई है वो दिसंबर में जो बढ़कर 40.48% हो गई है, जो कि 12 महीनों में सबसे ज्यादा रही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई है 4% की बढ़ोतरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने रविवार को कहा है कि शिक्षकों और पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन सहित सरकारी कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ते यानी DA जो है इसमें तत्काल प्रभाव से 4% बढ़ोतरी की गई है। पहले ही 34% था, बढ़ाकर 38% किया गया है। उन्होंने कहा है कि जनवरी 2023 से यहाँ पर इसे वृद्धि का लगभग 16
लाख कर्मचारियों को फायदा यहाँ पर होगा। हालांकि राज्य सरकार के इस कदम पे सरकारी खजाने पर 2359 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो वार्षिक बोझ है वो पड़ेगा। वही समान कम के लिए समान वेतन की मांग यहाँ पर करने वाले सरकारी शिक्षकों के विरोध के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में 3 शीर्ष अधिकारियों की एक समिति की यहाँ पर जो समिति है वो गठित की जाएगी। वह स्टालिन ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार ने संपत्ति की सिफारिशों के आधार पर कदम उठाने का फैसला किया है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। चीन सहित 6 देशों से आने वाले यात्री होंगे क्वारंटीन। कर्नाटक सरकार ने अधिक जोखिम वाले देशों से आ रहे लोगों में कोविड संक्रमण के खतरे के मद्देनजर संशोधित गाइडलाइन जो है वो जारी की है। वह गाइडलाइंस में कहा गया है कि अधिक जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का जो क्वारंटीन है वो अनिवार्य होगा। वही सरकार ने इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य बनाई है। वही सरकार ने कोविड संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में प्राथमिक और द्वितीयक तौर पर आने वाले व्यक्तियों का पता लगाकर उन्हें क्वारंटीन में भेजने और निगरानी और यहाँ पर निश्चित प्रयास तेज करने का फैसला लिया है। वह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि चीन, हांगकांग और जापान, दक्षिणी कोरिया और सिंगापुर और थाईलैंड जैसे अधिक जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पहुंचने के बाद 7 दिनों तक घरों में क्वारंटीन रहना होगा। वहीं केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार आज से यहाँ पर हांगकांग, चीन, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड समेत सभी यहाँ पर जो ज़्यादा प्रभावित देश है वहाँ से आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ पर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य की गई है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली एनसीआर में अब नहीं हो सकेगा कोयले का इस्तेमाल, केंद्र सरकार ने लगाया है बैन। दिल्ली एनसीआर में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। दरअसल इंडस्ट्रीज अब कोयले और अन्य अप्रमाणित ईंधनों का इस्तेमाल यहाँ पर दिल्ली के अंदर नहीं होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन जो है CAQM ने इस पर रोक यहाँ पर लगा दी है। हालांकि थर्मल पावर प्लांट में कम सल्फर कोयले के इस्तेमाल की अभी भी अनुमति है। वे जो फैसला है अगले 5 सालों में दिल्ली एनसीआर के एयर पोल्यूशन को रोकने में यहाँ पर रोकने की कोशिश के मद्देनजर जो है वो दिल्ली के अंदर लिया गया है। वह अधिकारियों ने यहाँ पर जो अधिकारी है उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि बिना किसी शोकोज नोटिस के कोयला सहित नॉन अप्रूवल फ्यूल का इस्तेमाल करने वाले इंडस्ट्रीज और कमर्शियल प्रतिष्ठानों को बंद कर दे। वही CAQM के एक अधिकारी ने बताया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कमेटी ने जून में ही 1 जनवरी 2023 से पूरे दिल्ली एनसीआर में इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक और अन्य कंपनियों में कोयले के इस्तेमाल पर बैन लगाने का निर्देश जो है वो जारी किया था। इसके चलते सभी इंडस्ट्रीज को यहाँ पर क्लीन फ्यूल की ओर जाने का पर्याप्त टाइम यहाँ पर मिल गया। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो नए साल पर झारखंड में महंगाई की मार, 2 रुपए बढ़े हैं दूध के दाम। नए साल के आगमन के साथ ही झारखंड वासियों को पर महंगाई की मार पड़ी है। एक बार फिर से यहाँ पर महंगाई यहाँ पर है झारखंड के अंदर परेशान कर सकती है। दरअसल रांची में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर आ रही है। वही सुधा डेयरी ने रांची में दूध की कीमतों में वृद्धि का ऐलान किया है, यानी वृद्धि करने का फैसला किया है। मिली जानकारी के अनुसार सुधा डेयरी ने 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा दिए हैं, यानी 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के हित में सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। अब 1 क्लिक में ही होगा जमीन का जमाबंदी। जमीन किसान की पूंजी होती है, इसकी हिफाजत और सींचने के लिए किसान दिन रात एक यहाँ पर करता है। लेकिन किसानों के सामने कई बार संकट आ जाता है। वे किसान डॉक्यूमेंट्स को सही ढंग से रख रखाव वो नहीं करते हैं। वह किसानों की जमीन की रक्षा के लिए राज्यों की जो सरकार है वो कदम अब उठा रही है। वही प्रत्येक राज्य सरकार की कोशिश है कि किसानों की जमीन का जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन हो ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके। वही इसी कड़ी में अब हरियाणा जो गवर्नमेंट है उसने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल किसानों के हित के लिए हरियाणा सरकार की ओर से कदम उठाया गया है। किसानों को जमाबंदी जो है वो जमाबंदी करने के लिए सरकारी कार्यालयों के किसानों को यहाँ पर हरियाणा में जो सरकारी कार्यालय है उसके ऊपर चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल सरकार जो है घर बैठे ऑनलाइन जमाबंदी यहाँ पर हरियाणा सरकार यहाँ पर करवाएगी। दरअसल हरियाणा के जो किसान है घर बैठे ऑनलाइन जमाबंदी करा सकते हैं। इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर सरकार की ओर से की गई है। दरअसल हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि हरियाणा में जमाबंदी ऑनलाइन अब मिलेगी। वह किसान जमाबंदी की डिटेल जो है वो हस्ताक्षर युक्त पर जो वेबसाइट है jamaabandi.nic.in इस वेबसाइट पर से प्राप्त कर सकेंगे। वह सरकार ने कहा है कि ये फर्ज कानून के रूप में यहाँ पर जमाबंदी में मान्य होगी। वह सरकार अपने खेतों की यहाँ पर जो किसान है वो अपने खेतों की जमाबंदी ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। ये सरकारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए भी मान्य होगी।
बात अब करते हैं अगली खबर की, तो एफडी कराने वाले लोगों के लिए खुशखबरी देखिए। नए साल पर बड़ी खबर, सरकारी बैंक ने बढ़ाई है एफडी पे ब्याज दरें। देश के सबसे बड़े लीडर्स में से एक पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट और 2 करोड़ रुपए से कम की जो एफडी है उस पर ब्याज दरों में इजाफा किया है। दरअसल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नई दरें जो है वो कल से लागू हो गई है। बदलाव के बाद पीएनबी ने सेविंग अकाउंट्स पर ब्याज दरों को यहाँ पर 25 बेसिस जो पॉइंट है 25 बेसिस पॉइंट तक है 25 बेसिस तक पॉइंट में इजाफा किया है, जबकि यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट तक इजाफा किया है। वही पीएनबी यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट उसके बारे में बात करें तो 10 लाख रुपये से कम की सेविंग अकाउंट बैलेंस अमाउंट पर बैंक 2.70% वर्ष की ब्याज दरों पर जो पेशकश है वो जारी रखेगा। वही सेविंग अकाउंट पर बैलेंस अमाउंट 10 लाख रुपए से 100 करोड़ रुपए जमा होने पर 2.75% के हिसाब से ही यहाँ पर बैंक जो है ब्याज देगा। वही पीएनबी ने 100 करोड़ रुपए से उससे अधिक के बचत खाते पर शेष राशि पर ब्याज दर जो है 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 2.75% से 3% यहाँ पर कर दिया है। इसके अलावा एफडी की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में 7 दिन से 45 दिन में मैच्योर होने वाले एफडी पर 3.5% हिसाब से बैंक जो है वो ब्याज जारी रखेगा। इसके अलावा बैंक ने यहाँ पर 1 वर्ष से 765 दिनों की एफडी पर 6.75% जो ब्याज दर है वो कर दी है। इसके अलावा बैंक ने 2 साल से अधिक की एफडी पर 3 साल तक की एफडी पर यहाँ पर 2 साल से 3 साल की एफडी पर यहाँ पर 50,000 अंकों यानी 6.25% से 6.75% यहाँ पर कर दी है। यानी सीनियर सिटीजन को उसमें ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा, लेकिन टोटल जो है वो 6.5% यहाँ पर 3 साल से अधिक की एफडी पर बैंक ने यहाँ पर ब्याज देने की बात कही, यानी 6.5% जो है वो देगा। सीनियर सिटीजन को उसमें 50 बेसिस पॉइंट जो एक्स्ट्रा ब्याज है वो मिलेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली से मुंबई सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी देखिए। अब महज 12 घंटे में आपका सफर होगा पूरा। दिल्ली से मुंबई यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल दिल्ली से मुंबई तक बनाए जाने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि 2023 के अंत तक ये जो है कार्य जो है पूरा हो जाएगा, पहले चरण का कार्य पूरा हो जाएगा। आपको बता दें अगर अभी यहाँ पर दिल्ली से मुंबई में किसी सड़क मार्ग से अगर जाना होता है तो 30 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है, लेकिन जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो सफर महज 12 घंटों में पूरा हो जाएगा। वह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जो कार्य है वो इन दिनों बहुत तेजी से चल रहा है। वही सूत्रों के अनुसार इसका पहला चरण जो है 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा, फिर इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। फिर किसी भी यहाँ पर देश की तरक्की का रास्ता उसके सड़कों से होकर गुजरता है। विकसित होने की प्रक्रिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका होती है। वही सड़कें अगर अच्छी होगी तो यहाँ पर देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के सुगम तरीके से सरलता से यहाँ पर लोग जा सकेंगे, इससे व्यापार भी बढ़ेगा और इसमें यहाँ पर देश की यहाँ पर इकोनॉमी में इसका जो हिस्सेदारी है बढ़ेगी। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जब बन जाएगा तो लगभग 4 से ज़्यादा राज्यों में यहाँ पर ये चले मतलब होकर गुजरेगा। इसमें 7 से ज़्यादा राज्यों में इस एक्सप्रेस वे को फायदा होगा, मतलब इस एक्सप्रेस वे का फायदा होगा। दरअसल दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस बन जाने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों को तो फायदा होगा ही, व्यापार के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा।